क्या है। इस लिस्टिंग के बारे में कुछ और जानकारी जानना जरूरी है। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन बताइए क्या 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 और डिटेल सामने निकल कर आए हैं पिछले 10 मिनटों में। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज हुई एंटिटी है। ये 1:1 के रेशियो में इसका डीमर्जर हुआ था। और जो डीमर्जर था जिस दिन, उस दिन जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी स्पेशल सेशन के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में, उसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि जो बेस वैल्यूएशन है जियो फाइनेंशियल सर्विस की, वो लगभग 261 से लेकर 262 रुपए प्रति शेयर है। 261.85 टू बी प्रिसाइज। ये प्राइस की कॉस्टिंग पे आपको रिलायंस जियो का डीमर्जर होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करती क्या है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाय मार्केट कैप, अगर ये आप 262 रुपए का प्राइस ले लें, तो बाय मार्केट कैप भारत की सबसे बड़ी, मतलब 2-3 एनबीएफसीज में से एक होगी। एचडीएफसी का क्योंकि विलय हो गया है और बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा है, लगभग 1.5 से 1.6 लाख करोड़ के आसपास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की डीमर्ज्ड प्राइस पे मार्केट कैप गिनी जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों फोकस में है? क्योंकि इनके बैलेंस शीट पे लगभग 6% रिलायंस इंडस्ट्रीज के ट्रेजरी शेयर्स हैं, जिसको लेवरेज करके, जिसको मोनेटाइज करके नेटवर्थ बढ़ा दिया जा सकता है एनी टाइम, और उस पर इंक्रीमेंटली अच्छे दाम पे बोरोइंग भी हो सकती है। ये एक पॉइंट। दूसरा, कि जो चेयरमैन साहब ने अपनी एजीएम में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात की थी, उसमें ये कहा गया था कि डिजिटली इंडिया को फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, डिजिटली किस हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे देश में पेनिट्रेट की जाए, इस पे फोकस रहेगा। और शायद इसीलिए अगर आप देखें तो थोड़े दिनों पहले ही ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एएमसी बिजनेस के टाइप की बात की, जहां लगभग इनिशियल इन्वेस्टमेंट $150 मिलियन, यानी 800 से 900 करोड़ रुपए के आसपास जो है एक पार्टी कंट्रीब्यूट करेगी, और कुल मिला के $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट से ये एएमसी बिजनेस सेटअप करेंगे। ऑब्वियसली अभी तक हमको ये नहीं पता कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, लेंडिंग बिजनेस है, कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस है, रिटेल लेंडिंग बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस है, ये कौन से ट्रांचेस में जियो फाइनेंशियल अपनी स्ट्रैटेजी रखेगी, कैसे बिजनेस का विस्तार होगा। लेकिन हमको ये एक बात जरूर पता है कि जो जियो और रिलायंस ग्रुप की जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, इससे एक बहुत बड़ा बिगिनर एडवांटेज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को रहेगा और कंपनी के परफॉर्मेंस में रहेगा। और शायद इसीलिए हर्षदा, ग्रे मार्केट में जो दाम कोट हो रहे हैं, उसके हिसाब से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हो सकती है 350-350 रुपए के आसपास। तो तगड़ी डिमांड इस एंटिटी की रही थी, और सोमवार को दरअसल ये लिस्टिंग की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। ध्यान रहे, इस पर हम आगे डिटेल में बात भी करेंगे। और एक तरफ से, हमारी तरफ से डिस्क्लोजर ये भी है कि अगर आप रिलायंस के बारे में कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात करें, क्योंकि जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन ये इस समय हम हाईलाइट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय का सबसे बड़ा गेम चेंजर, एटलीस्ट मार्केट का मूड चेंज करने वाली डेवलपमेंट, वो आपकी स्क्रीन पर आ गई है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग सोमवार को होगी। और तब से जब से ये डेवलपमेंट आई है, स्टॉक में तेजी आई रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और पूरे मार्केट में भी रौनक बनती हुई दिखाई दी। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। चलिए अब निफ्टी आपकी स्क्रीन